अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चौथी जमात यानी जमात चाहरुन की कलिका बालवर्धनी इल्म रियाजी मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था आदात के ऊपर। अब यह है दूसरा यूनिट बुनियादी अमाल बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन का, और इसमें जमा और तफरीक के मसाइल यानी हिसाबात हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखते हैं। देखिए बुनियादी अमाल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जमा और तफरीक। आमोज़ेशी महासिल देखते हैं। आमोज़ेशी महासिल 2 रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले 4 हिंसी आदात की जमा और तफरीक से ताल्लुक़ रखने वाले मसाइल का हल करेंगे। 9999 तक के आदात। सरगर्मी 2.2.1। क्या आप दर्जे झैल इबारती मसाइल को समझकर हल करने की कोशिश करेंगे। मीन्स यहाँ पर इबारती मसाइल यानी नहवी मसाइल जिसे हम कहते हैं वो भी दिए गए हैं। तुम्हारे पास 4238 रुपये हैं और तुम्हारे वालिद ने तुमको 238 रुपये दिए, तो बताओ तुम्हारे पास अब कितने रुपये हैं। तुम्हारे जवाब की तस्दीक करके लिखो। तो बच्चों के लिए ये वार्म अप एक्टिविटी है। बच्चे यहाँ पर हिसाबात करेंगे। उनको मकामी कीमत का अंदाज़ा होना बेहद ज़रूरी है। जैसे हम लिखे हैं 4238 में से 238 रुपये निकालना। तो बच्चे यानी तलबा किस तरह करेंगे। पहले सुतूनी अंदाज में 4238 रुपये और 238 रुपये निकालना। 8 में से 8 गए तो 0, 3 में से 3 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 4 के 4, तो 4000 बचेंगे। और इसकी तस्दीक भी करना ज़रूरी है। तस्दीक भी करना ज़रूरी है, वो यहाँ पर दिखा कर हैं। देखिए यानी 2338, वहाँ पर 2 छूट गया है। 2338 ओके। तो देखिए 4238 में और 2338 दिए तो जमाए तो 4550 बचे। यहाँ पर 38 नहीं 18 होना चाहिए क्योंकि हिसाबात गलत आते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत है। तो देखिए 8 भी 8 16, 8 भी 8 16, दहाई का 1 आता है। 1 भी 3 4, 4 भी 3 7 आना था, लेकिन यहाँ पर 5 आए हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर 3 नहीं 1 होना ज़रूरी है। और 2 भी 3 5, 4 भी 2 6। अब इसकी तस्दीक करेंगे। तस्दीक किस तरह से करेंगे। हासिल जमा ऊपर आएगा और कोई भी आदत नीचे उसके नीचे लेंगे। तो देखिए यह हासिल जमा का ऊपर लिया गया है और उनके वालिद की दी हुई रकम नीचे है। तो 6 में 8 नहीं जाते, दहाई लिए। 16 में 8 गए तो 8, और यहाँ पर 4 बचेंगे। 4 में से 1 गए तो 3, ये दहाई लेकर है। यहाँ पर यहाँ से दहाई आकर 4 में से 1 गए तो क्योंकि दहाई जाता है तो 4 बचते हैं। 1 जाता है, यहाँ से 1 जाना मतलब यहाँ में इकाई में 10 के बराबर। तो यहाँ पर 4 रहते हैं। 4 में 1 गए 3, 5 में 3 गए 2, 6 में 2 गए 4, यानी 4238 जिस तरह से ऑलरेडी थे वो साबित हो गए। ये तस्दीक हुआ। सरगर्मी 2.2.2 खुद करके देखो। दी गई तस्वीर के मुकाबिल में एक अदद को मुकाबिल अदद से हासिल जमा मकामी कीमत के जदुल के ज़रिए दरियाफ्त कीजिए। यहाँ पर बहुत से ही कोई भी नंबर लें, उसके मद्दे मुकाबिल उसे जमा करके देखें, बाद में तस्दीक भी करें। देखिए 1 3 2 4 यानी 1324 को 4786 अगर जमा किया जाए
तो 6110 हासिल होता है। वही तस्दीक हम करेंगे, ये जो हासिल जमा है ये ऊपर हम लेंगे और इन दोनों में कोई भी अदद एक नीचे लेंगे तो तीसरा नंबर हासिल होगा। ये तस्दीक होती है। यहाँ पर देखिए तस्वीर है। दर्जे झैल आदात को माचिस की तेलियों को जोड़ते हुए जवाब दें। यहाँ पर माचिस की तेलियाँ हैं और ये है 100 का बंडल, ये 10 के हैं, ये एक एक का है। तो कितने हुए? 100, 200, 210, 220, 230, 200, ये 10 के हैं, ये इकाइयाँ हैं। 230 पर 4, 615 में 230 पर 4 गए तो 840 पर 9 यानी 849। इसी तरह 374 में 424, 100, 200, 300, 400, 420, 426 अगर मिलाएंगे तो 800 हासिल होगा। इसी तरह 1620 है, उसमें से 427 यहाँ पर देख लें, मंडल का अंदाज़ा लगा लें तो 2047 हुआ। तो अब नेक्स्ट सरगर्मी है 2.2.4 में दर्जे झैल ब्लॉक से आदात को जोड़ते हुए हासिल जमा करें। तो ये 100 के ब्लॉक्स हैं, ये जो सुतून में हैं ये 10 के हैं, ये 100 के हैं, ये 10 के हैं। तो कितने हो गए? 100, 200, 300, 400, 440। तो 370 पर 8 यानी 378 को 444 जमाए तो 822 होगा। इसी तरह 432 है, यहाँ पर 560 है यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके 60 हो गए, ये 500 हो गए तो 560 को 432 मिलाएंगे तो 992 हुए। अब देखिए यहाँ पर 5534 हैं, तो यहाँ पर ये 1000 के ब्लॉक्स हैं। 1000, 2000, 2100, 200, 300, 400, 500, 600, 2600 हुआ और 1000 के 1000 के हैं, सॉरी यहाँ पर ये 1000 है। 1000, 2000, 2100, 200, 300, 400, 500, 600, 2600, 2650। तो 2650 को और 5534 को जमाएंगे तो 0, 5 भी 3 8, 6 भी 5 11, 1 800, 8184, 7000 नहीं 8184। अब देखें यहाँ पर 3824 थे, तो यहाँ पर 1000, 2000, 2100, 200, 300 और यहाँ पर 60 है, ये 5 है, 2365 मिलाएंगे तो 6199। सरगर्मी 2.2.5 नोटों की मजमूई मकदार को आदात से जुड़ते हुए हासिल जमा करें। देखिए यहाँ पर 630 है, तो ये 200 के 300, 400, 410 अगर मिलाएंगे तो 1040 हुआ। यहाँ पर 450 पर 3 है, ये 500, 600, 700, 800, 805 मिलाएंगे तो 1258 हुए। और ये 700 हैं, 700 में 500, 700, 800, 900, 1100, 1102 मिलाएंगे तो 1810 हुआ। और ये देखें 1102 1250, 1810 हुआ। अब ये देखेंगे 903 है, उसमें से ये 200, 200, 400, 600, 650, 650 पर 3। तो अगर 903 को 650 पर 3 मिलाएंगे तो 1536 हुए। और यहाँ पर देख लें 3452 है, उसमें ये 2000, 2100, 200, 300, 2300 हुए और ये 5 है, 2305, 7, 2308 हुए। तो इसे हमें मजमूआ करेंगे 3450 पर 2 को से तो 5760 हासिल होगी, यानी 3000 और 2000 5000 हुए और 4 भी 3 700, 5700 और 92 भी ये मिलाएंगे तो
60। 9 और 8 मिलाए तो अब देखेंगे 4500 है, यहाँ पर 200 और 500 2500 हो गए, और यहाँ 3 है तो 2503 मिलाएंगे तो 7003 हासिल होगा। इसी तरह से सातवां हिसाब 6350 है, ये 500 500 1000 हुए, 1100 1120 1120 मिलाएंगे तो 7470 हो। सरगर्मी 2.2.6 नोटों की कुल तादाद में से आदाद की तफरीक करते हुए फ़र्क को लिखेंगे। अब तक जमा किए थे हमने, यहाँ पर तफरीक तो ये 100 के 4 हैं, 400 ये 5 रुपये हैं, 405 407 रुपये से 262 रुपये निकालेंगे तो ये 145 रुपये। यहाँ पर 200 250 ये 7 रुपये, ये 5 का, ये देखिए ये 5 का 1 2 का है तो 257 रुपये हुए। उसमें 174 निकाले तो 80 पर 3 रुपये, 150 50 के 3 हैं तो 250 हुए। यहाँ पर 250 पर 7 में 174 निकालेंगे तो 80 पर 3, और ये 250 पर 7 में 109 पर 7 निकालेंगे तो 60 रुपये। और यहाँ पर देखिए 2000 2000 के 4000 4500 4700 में 3800 निकालेंगे तो 900 रुपये बचेंगे। और यहाँ पर 2000 2000 4000 4100 4150 उसमें 2950 निकालें तो 1200। ये देखें 2000 2500 यानी 2700 2800 2810 उसमें से 1900 निकालेंगे तो 1910। और ये देखिए 2000 2000 4000 4100 4150 में 2950 निकालेंगे तो 1200। 2000 2500 2700 2800 2810 में 1900 निकालेंगे तो 1910, वही हिसाब आते हैं। और लास्ट में देखें 2000 2100 2150 2170 2180 में 2150 निकालेंगे तो 130। तो ये हुआ। अब यहाँ पर देखें सरगर्मी 2.2.7 दर्ज झेल कीमतों की फहरिस्त को समझते हुए सवालात के जवाब दो। सिलसिला नंबर हमारे गांव की तरकारियों की कीमत की फहरिस्त और तारीख़ है। तो पहला है बीन्स 1 किलोग्राम को 30 रुपये, तुरई 1 किलोग्राम 60 रुपये, आलू 1 किलोग्राम 50 रुपये, करेला 1 किलोग्राम 45 रुपये, बैगन 1 किलोग्राम 35 रुपये, गाजर 1 किलोग्राम 40 रुपये, शिमला मिर्च 1 किलोग्राम 55 रुपये, प्याज 1 किलोग्राम 35 रुपये, टमाटर 1 किलोग्राम 25 रुपये, लहसुन 1 किलोग्राम 160 रुपये। तो अब इससे हम जुड़े सवाल देख लेते हैं। कौन सी तरकारी की कीमत ज़्यादा है, यानी लहसुन की ज़्यादा है। कौन सी तरकारी की कीमत कम है, कम है टमाटर, यानी 25 रुपये टमाटर कम है। 2 किलोग्राम बीन्स, 2 किलोग्राम आलू, 2 किलोग्राम बैगन की कीमत कितनी हुई, यानी 2 किलोग्राम बीन्स की कीमत 60 रुपये यानी 30 रुपये है। ये 50 का 2 किलोग्राम 100, ये 35 का 70 यानी 230 रुपये हो। 3 किलो तुरई और 4 किलो करेले। 3 किलो तुरई यानी 1 किलो तुरई 60 रुपये तो 3 किलो के 180, और 4 किलो करेले, 1 किलो करेला 45 तो 4 किलो 180 यानी 360। 5 किलो गाजर और 4 किलो शिमला मिर्च की कीमत, यानी 1 किलो गाजर 50 है तो 1 किलो गाजर 40 है तो 5 किलो का 200 रुपये हुआ, और 4 किलो शिमला मिर्च की कीमत भी 120 है तो 30 रुपये से तो 320 हुआ। वो कौन सी तरकारियाँ हैं जिनकी कीमत मसावी है, यानी प्याज और बैगन 35 रुपये हैं। अब यहाँ पर देखें फ़ायज़ा इस कीमतों की फहरिस्त में नंबर 1 से 7 तक के तमाम तरकारियों को 1 किलोग्राम के हिसाब से ख़रीदते हैं और दुकानदार को 500 रुपये का नोट देते हैं। तो बताइए दुकानदार इसको कितने रुपये वापस देने होंगे। 1 से लेकर 5 तक। देखें
ये 1-1 किलोग्राम खरीदते हैं। बीन्स, तुरई, आलू, करेला, बैगन, गाजर, शिमला मिर्च, यानी शिमला मिर्च 7 तक का खरीदती है। तो 7 तक की कीमतें देखना होगा और उसमें जमा करना होगा। तो इस तरह देखें, 7 के 31 रुपये, 7 रुपये, 50 रुपये, 45 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये और 55, यानी 315। दुकानदार को 500 का नोट देती है तो दुकानदार इसको 185 रुपये देना होगा। वसीम कीमतों की फहरिस्त में नंबर शुमार 5 से लेकर 10 तक के तमाम तरकारियों को 2 किलोग्राम के हिसाब से खरीदता है और दुकानदार को 2000 रुपये का नोट देता है। तो बताओ इसको कितने रुपये मिलेंगे। यानी 5 से 10 तक, देखिए ये 5 से 10 तक वसीम जो खरीदता है वो 2-2 किलोग्राम खरीदता है। बैगन 35 रुपये का 70 रुपये हुआ, गाजर 40 का 80 रुपये हुआ, शिमला मिर्च 55 का 110 हुआ, प्याज 35 का 70 हुआ और टमाटर 25 का 50 हुआ और लहसुन 1 किलो का 160 है तो 2 किलो का 320 हुआ। तो इसको हम जमा करेंगे। तो देखिए इस तरह से 70, 80, 110, 70, 50, 320, यानी टोटल 7 रुपये। लेकिन वसीम दुकानदार को 2000 देता है तो दुकानदार इसको वापस 1300 देता है। सरगर्मी 2.2.8 दर्जे झैल दिए गए नमूना जात पैटर्न में जमा और तफरीक के मसाइल दिए गए। हासिल जमा मालूम करके अदद पर पीला रंग भरें और तफरीक का अमल करके हरे रंग भरें। बकाया हिस्सों पर लिखते हुए रंगों को भरें। हिदायत अपने असातिज़ा की मदद से इस तरह के मुख्तलिफ नमूना जात की तश्कील करें, जमा और तफरीक के मसाइल करें। देखिए यहाँ पर है 6234 से 3245 निकाले तो 2899 और यहाँ पर हरा रंग भरने के लिए कहा गया था। 4357 से 3540 पर 3 निकाले तो 7900 और तो देख लें। और यहाँ पर 4750 पर 3 से 3421 से 8170 पर 4 आए। इसी तरह से वहाँ पर दिए गए हैं और रंगों को भर्ती किया गया है। जो जो रंग कहे गए हैं उनको मुनासिब तौर से वो रंग भर्ती किए गए। यहाँ पर देखें 2.2.9 सरगर्मी दर्जे झैल मसाइल को हल करें। अहमद एक हफ्ते की तनख्वाह 9825 रुपये है जबकि इसके हफ्ते का खर्च 3475 रुपये है। तो बताओ हफ्ते की बचत क्या होगी। यानी एक हफ्ते का खर्च एक हफ्ते की तनख्वाह 9825 है जबकि उसके लिए एक हफ्ते का खर्च 3475 हो तो बचत 6350। 8000, 13000, 1312 दहाइयाँ और इकाइयों का मजमा है। 8112। तो इकाइयाँ यहाँ पर क्या हुई, 1312 में 2 और 0 को जमाने पर 2 हासिल होगा। दहाई 1 और 0 को जमाने पर 1 ही होगा। अहमद का हुआ, ये भी हुआ। एक शख्स अपने पास मौजूद रकम से 2400 रुपये खर्च करता है तो इसके पास 3800 रुपये बाकी बच जाते हैं। तो बताओ इसके पास कुल कितनी रकम है। यानी 2400 खर्च, बाकी 3800 तो 6200 हुई। SDMC के सदर ने स्कूल की तरक्की के लिए 2000 रुपये की मिक्सी, 1500 रुपये का पंखा, 850 रुपये की कुर्सी का तोहफा दिया। तो दिए गए अशिया की कुल कीमत को दरियाफ्त करो। यहाँ पर इबारती तौर पर लिख लेंगे, बस सुतूनी अंदाज में लिख कर जमा करेंगे तो 4350 है। जमा और तफरीक का खेल। तुम्हारे पास मौजूद कोई भी 2 इमली के बीज, मन के कंकरियाँ वगैरह का इस्तेमाल करें। इसे चार्ट पर फेंकें।
कोई भी दो अदद का हासिल जमा हासिल तफरीक दरियाफ्त करें, अपने जवाब की तस्दीक करके इस खेल को आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पर बच्चे कोई भी बीज यानी इमली के बीज वगैरह डालेंगे तो 2 नंबरों पर जब हो जाएगा वही 2 नंबरों को तफरीक भी करना होगा और जमा भी करना होगा और उसकी तस्दीक भी करेंगे। ये हुआ। जमा और तफरीक का अमाल को अपनी नोटबुक में हल करके अपने असातिज़ा को बताएं। यहाँ पर बच्चे कम से कम 10-12 जमा और तफरीक के हिसाब करके नोटबुक में करके अपने असातिज़ा को बताना होगा। तफरीक करते हुए वक्त बड़े अदद में से छोटा अदद में से तफरीक करें, यानी जमा करते वक्त ये ज़रूरी नहीं कि कोई बड़ा अदद या छोटा अदद, लेकिन तफरीक करते वक्त बड़ा अदद ऊपर होना ज़रूरी है। तो उसके बाद है इवैल्यूएशन, बच्चा उनका इक्तिसाब की जांच करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा सबक ख़त्म हुआ, तीसरा सबक है बुनियादी अमाल के बाद तीसरा सबक ज़रब का आता है। नेक्स्ट वीडियो में लेकर हाजिर होती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।